भक्तों, साल 2026 शुरू होने से पहले टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना। इतना धन आएगा कि पूरा परिवार बैठे बैठे खाएगा। घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। पैसों का पहाड़ बन जाएगा। जी हां दोस्तों, देखिए, आप सभी जानते हैं कि साल 2026 की शुरुआत होने वाली है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि नए साल में उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि हो, उसका परिवार खुश रहे, पैसों की कमी ना हो। तो देखिए दोस्तों, आज जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वह उपाय आपके जीवन की तमाम मुसीबतों को दूर दूर कर देगा। देखिए, यह उपाय कोई मजाक नहीं है। इस उपाय को आज तक किसी भी शास्त्रों में नहीं बताया गया है, क्योंकि यह उपाय इतना गुप्त और इतना रहस्यमय है कि इसे सुनने के बाद आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि अरे, ऐसा भी हो सकता है क्या। देखिए, करोड़पति बनने का, लखपति बनने का आखिरी मौका है। यदि आपने 2026 शुरू होने से पहले यह उपाय कर लिया तो आपकी जिंदगी चमक जाएगी। जी हां, देखिए दोस्तों, हमारे मनुष्य जीवन में जो मुसीबतें होती हैं, दुख आता है, जो तकलीफ आती है, जो दरिद्रता आती है, जो कंगाली आती है, वो किन चीजों की वजह से आती है, यह मैं आपको बताता हूं। पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, यह 3 दोष सबसे प्रमुख हमारे हिंदू सनातन धर्म में माने गए हैं और शास्त्रों में भी इनका विशेष उल्लेख मिलता है। जी हां, 100 में से जो 90 दुख होते हैं, वह दुख इन 3 दोष की वजह से ही आते हैं। तो आज मैं टूटी झाड़ू का जो उपाय बताने वाला हूं, उस उपाय के जरिए आप इन 3 दोषों को भी दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा क्या उपाय बताने वाले हैं। तो यह उपाय आप अपने कानों से सुनना, क्योंकि वही वीडियो आ गई है जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। देखिए, इस उपाय के बारे में आपको पूरे YouTube चैनल पर कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई शास्त्र बताएगा, क्योंकि प्राचीन समय में, पुराने समय में केवल कुछ विशेष ऋषि मुनि और कुछ विशेष ज्ञानियों ने ही यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को बताए थे। तो आज इस उपाय को शुरू करने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब देखिए, टूटी झाड़ू, जिसे लोग अशुभ मानकर फेंक देते हैं, लेकिन वही टूटी झाड़ू आपकी किस्मत को बदल भी सकती है, क्योंकि उस झाड़ू के अंदर तुम्हारे घर की सारी ऊर्जा समावेश होती है। जी हां, देखिए दोस्तों, टूटी झाड़ू को कभी भी साधारण समझने की भूल आप मत करना। देखिए, आपको बता देता हूं कि साल 2026 शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा रहस्यमय क्षण आता है जिसे साधारण लोग यूं ही निकल जाने देते हैं। लेकिन जिनके जीवन में अचानक दुख, अचानक सुख, अचानक धन, शांति और स्थिरता आती है, वे ही इसी क्षण को पहचानते हैं। और आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं। टूटी झाड़ू का वह उपाय जिसे सदियों से तांत्रिक, गृहस्थ, साधक और कुछ चुने हुए वैष्णव परिवार चुपचाप करते आए हैं, लेकिन कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है। झाड़ू दरअसल घर की ऊर्जा, घर की लक्ष्मी और पितृ स्मृति का वाहक होती है। और जब झाड़ू टूटती है तो आम लोग उसे अशुभ मानकर फेंक देते हैं कि अरे, यह तो टूटी झाड़ू है, अरे यह तो किसी काम की नहीं है, अरे इसे कचरे में फेंक दो या इसे जला दो। लेकिन यह गलत है। देखिए, जबकि शास्त्रों के गुण संकेत बताते हैं कि टूटी झाड़ू दरअसल उस क्षण, उस रुकावट और उस नकारात्मक चक्र का प्रतीक होती है जो अब अपना कार्य पूरा कर चुका है। जी हां, अगर उसी क्षण सही से उस टूटी झाड़ू को विदा किया जाए तो वह घर से केवल गंदगी नहीं, बल्कि घर से वास्तु दोष, ग्रह बाधा और पितृदोष के हर एक सूक्ष्म अवशेष भी अपने साथ ले जाती है। क्योंकि हमारे घर की जो सुख, शांति, समृद्धि जो निर्भर करती है, वह इन तीनों दोष पर ही निर्भर करती है। और यही कारण है कि यह उपाय आखिरी मौका कहा जाता है, क्योंकि अवसर साल में बार बार नहीं आता। ये केवल वर्ष परिवर्तन से पहले आता है, यानी कि जब साल बदलने लगता है, तभी इस उपाय को करना बहुत लाभदायक होता है। जी हां दोस्तों, अब देखिए, यह वर्ष जो है आपके लिए बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि जब समय स्वयं एक द्वार खुलता है, तो इस उपाय की सबसे पहली और सबसे रहस्यमय बात यही है कि टूटी झाड़ू को कभी भी दिन में नहीं छूना चाहिए।
इससे सूर्यास्त के बाद जब घर की लाइटें जल चुकी हों और बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगे और वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए, तभी हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा सबसे ग्रहणशील होती है और यही वह समय है जब पितृक की स्मृतियां और ग्रहों की तरंगे सबसे पास होती है, क्योंकि पूरे समय में जो शाम का वक्त होता है वो वक्त कोई साधारण नहीं माना गया। हम भी जानते हैं, शास्त्र भी कहता है कि शाम के वक्त देवी देवता स्वयं धरती लोक पर आते हैं। अब समझिए रहस्य वास्तु दोष क्यों जाता है, क्योंकि झाड़ू का संबंध दक्षिण और पश्चिम दिशा से माना गया है और जब झाड़ू टूटती है तो वह संकेत देती है कि घर की दक्षिण पश्चिम ऊर्जा अपना भार छोड़ने को तैयार है, बस उसे सही विदाई चाहिए। ग्रह शांति इसलिए होती है क्योंकि झाड़ू में बंधे तिनके 9 ग्रहों के असंतुलन का प्रतीक माने जाते हैं और जब आप उन्हें विधि से मुक्त करते हैं तो ग्रहों की गांठ ढीली पड़ती है और पित्तलोष इसलिए शांत होता है क्योंकि झाड़ू घर की पीढ़ियों की स्मृति सोख लेती है। वह हर झगड़ा, हर आह, हर अधूरा आशीर्वाद अपने भीतर रखती है और जब उसे सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है तो वह स्मृतियां आशीर्वाद में बदल जाती हैं। दोस्तों, देखिए, झाड़ू सिर्फ धन का प्रतीक नहीं माना गया है। झाड़ू हमारे घर की हर एक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करती है, जो हमारे घर के लिए नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करती है, जिसे पितृदोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, इन सब दोष का भी झाड़ू एकमात्र निवारण है। अब टूटी झाड़ू ही क्यों कहा गया है? क्योंकि जो झाड़ू होती है वह झाड़ू कब टूटती है? जब हम उस झाड़ू का प्रयोग बहुत लंबे समय तक करते हैं। अब जब हमारे घर में वह झाड़ू रोजाना सुबह शाम लगती है तो वह झाड़ू हमारे घर के हर एक कोने में जाती है और वहां से वह सिर्फ कचरा लेकर नहीं आती है, बल्कि वह उस ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके लाती है जो घर की सुख शांति और समृद्धि छीन रही है। देखिए, हर घर की एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो ध्यान से सुनिएगा कि झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करती है। अब दोस्तों, आप सभी उस उपाय को जानने के लिए आरो बड़े ही बेताब हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझा देता हूं कि सिर्फ उपाय जानना ही आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। देखिए, उस उपाय से संबंधित कुछ विशेष सावधानियां भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने सावधानियां नहीं सुनी और बिना सावधानियां बरते अगर आपने उपाय कर लिया और अगर आपसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो उस उपाय का असर उल्टा हो जाएगा। जी हां, अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि वह उपाय आपको कैसे करना है, क्योंकि ध्यान से सुने, यह उपाय साधारण नहीं है। सूर्यास्त के बाद स्नान करके बिना किसी को बताए घर के टूटी झाड़ू को उठाइए। ठीक है, ध्यान से सुनना। बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको सूर्यास्त के बाद स्नान करना है और उस टूटी झाड़ू को उठाना है जो तुमने अपने घर के किसी कोने में रख रखी है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टूटी झाड़ू को जूते चप्पलों के बीच रखते हैं। टूटी झाड़ू को अपने घर के कूड़े वाले स्थान पर रख देते हैं। तो देखिए, क्या करना है कि अब तक आप जो गलती करते आ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जानने के बाद उस गलती को सुधारिए। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं उपाय की, तो शाम को सूर्यास्त के बाद आपको स्नान करना है, किसी को बताना नहीं है और टूटी झाड़ू को उठाना है। उसके नीचे एक छोटा सा सफेद कपड़ा या कागज रखिए और उस झाड़ू पर हल्दी की एक छोटी चुटकी, चावल के 3 दाने और सरसों के 7 दाने रखिए। इसके बाद मन में कोई मंत्र नहीं, कोई दिखा नहीं, केवल इतना भाव रखिए कि जो रुकावट थी अब वह पूरी हुई। अब झाड़ू को उल्टा करके 3 बार जमीन से हल्का सा स्पर्श कराइए। देखिए, यह स्पर्श बहुत गहरा है। क्यों? क्योंकि यह धरती तत्वों को सूचना देता है कि आरण समाप्त हो रहा है। यानी कि जब तुम उस झाड़ू को धरती से स्पर्श कराओगे तो वह ऊर्जा जो होती है वह धरती मां को संकेत देती है कि आरण अब समाप्त हो रहा है। ठीक है? इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद झाड़ू को उस सफेद कागज में लपेटिए और घर के बाहर ऐसे स्थान पर रख कर आना है जहां लोग बार बार पैर ना रखें। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन उसे कूड़े में नहीं फेंकना है। जी हां, झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना है जहां ना किसी की नजर पड़े, ना किसी का पैर लगे। अब देखिए, यह सबसे बड़ी भूल होगी। आप समझिए क्यों यह उपाय पूरे साल असर करता है।
क्योंकि इस क्रिया में आप अतीत को सम्मान देकर विदा करते हैं, और जब अतीत सम्मानित होता है तो भविष्य द्वार खोल देता है। इसी कारण कई लोगों ने इस उपाय के बाद अचानक रोके हुए पेश आते हुए देखे हैं। कई घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो लड़ाई झगड़े खत्म होते हुए देखे हैं। कर्ज के दबाव में हल्कापन महसूस किया है। घर में बिना कारण की बेचैनी कम होते देखी, और यह सब इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार हुआ, बल्कि इसलिए कि ऊर्जा का प्रवाह साफ हुआ। जी हां, देखिए, इस उपाय को करने के बाद पहला असर यही होगा कि तुम्हारे घर के सारे दोष दूर होंगे। यानी कि जो घर के दोषों को दूर करने के लिए आप बड़े बड़े मंदिरों में जाकर हवन कर रहे थे, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाकर मन्नतें मांग रहे थे, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए, तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो गया है। एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर को घेरने लगेंगी और उस घर में सारी नकारात्मक चीजें समाप्त हो जाएंगी। अब सबसे गुप्त बात जो आज तक लोगों को नहीं बताई गई, कि टूटी झाड़ू को फेंकते समय अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या या बदले का भाव है, तो वह झाड़ू उसी भाव को बढ़ाकर लौटा देती है। क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि उपाय कर रहे हैं तो हम तो सिर्फ उपाय कर रहे हैं। हमारा मन थोड़ी ना कोई देखेगा, हमारा दिल थोड़ी ना देखेंगे, हमारे भाव थोड़ी ना कोई देखेगा। उपाय तभी सफल होता है, तभी उस उपाय का असर होता है, जब उस उपाय को सकारात्मक सोच के साथ किया जाए। इसीलिए आपको मैं बता देता हूं कि आप ध्यान रखिएगा कि उपाय करते वक्त अपने मन में यह सब भाव ना आने दें। किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति झगड़ा या किसी के प्रति अपशब्द हो, क्योंकि यह उपाय केवल शांत मन से किया जाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी सावधानी है। दूसरी सावधानी यह है कि इस रात घर में नमक जलाकर या तेज धूप दिखाकर ना रखें, क्योंकि यह प्रक्रिया को काट देती है। और तीसरी सावधानी यह है कि अगले दिन सुबह उस स्थान की ओर पलटकर ना देखें जहां झाड़ू रखी थी, क्योंकि यह पीछे मुड़ने का संकेत माना जाता है। अगर तुमने पलटकर या फिर उस स्थान पर देखा जहां पर झाड़ू रखी हुई है, तो उस झाड़ू में समाहित ऊर्जा पूर्ण आपके घर में प्रवेश करने लग जाएगी। अब पितृदोष से इसका संबंध समझिए। यह संबंध साधारण नहीं है। देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं तो अनजाने में उन अधूरे कर्मों को स्वीकार करते हैं जो आपके नहीं थे, लेकिन आपको मिले, और यही स्वीकार भाव पितरों को शांति देता है। इसीलिए दोस्तों, बताया गया है कि अब यदि कई घरों में इस उपाय के बाद बिना कारण बिगड़ती काम अचानक संभलने लगते हैं, बच्चों की पढ़ाई में स्थिरता आती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, परिवार में एकता बनती है और घर का माहौल हल्का महसूस होता है। और अब सबसे अंतिम रहस्य यह है जिसे जानकर लोग दंग रह जाते हैं। अगर यह उपाय करने के बाद 7 दिनों के भीतर आपको कोई पुरानी वस्तु, पुराना मित्र या पुरानी बात याद आ जाए, तो समझ लीजिए कि प्रक्रिया ने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ऊर्जा पहले स्मृति को साफ करती है, फिर वर्तमान को और भविष्य को। तो यह उपाय डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह उपाय लालच देने के लिए नहीं, चेतना खोलने के लिए है, और इसी कारण इसे चुपचाप किया जाता है। देखिए, दिखावे से रहे, क्योंकि लक्ष्मी सौर में नहीं, संतुलन में आती है। और जो समझ गया, उसके लिए 2026 केवल एक साल नहीं, बल्कि एक नई दिशा बन सकता है, एक नया जीवन बन सकता है। बस शर्त एक ही है कि भाव शुद्ध हो, मन शांत हो और उपाय को रहस्य ही रहने दिया जाए। इस उपाय को करने के बाद आपको किसी को भी नहीं बताना है, चाहे कोई अपना कितना ही करीबी क्यों ना हो। यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो ध्यान इतना भी रखिएगा कि आपको भी याद नहीं रखना है कि आपने भी ऐसा कोई उपाय किया है। परिवार के किसी व्यक्ति को भी आपको पता तक नहीं चलने देना है कि आपने कोई उपाय किया है। क्योंकि इस उपाय की एक गरिमा यही है कि यह उपाय जितना शांत और जितना रहस्यमय होगा, यह उपाय अपना असर उतना ही जल्दी दिखाएगा। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि झाड़ू घर की उम्र गिनती है। हर बार जब घर में बड़ा तनाव, बड़ा झगड़ा, बड़ा खर्च या बड़ा नुकसान होता है, तो झाड़ू का कोई ना कोई तिनका धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। और इसी के साथ कुछ घरों में झाड़ू बिना ज्यादा इस्तेमाल के भी अचानक टूट जाती है। तो यह टूटना अशुभ नहीं,
बल्कि संकेत है कि नकारात्मक चक्र पूरा हो चुका है। इस उपाय में झाड़ू को सम्मान देकर विदा करना दरअसल समय से कहना होता है, अब पुराना हिसाब खत्म। इसीलिए अगर आपके घर की झाड़ू भी बार बार टूट रही है तो उसे अशुभ ना समझे, बल्कि उसे दूर शुभ संकेत माने कि हां, झाड़ू का टूटना तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख रहा है और तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी तोड़ रहा है। देखिए, इस उपाय की सबसे रहस्यमय शर्त यह है कि इसे करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक तो किसी को भी ना बताया जाए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि यह उपाय मौन में किया जाता है, तब यह सीधे अवचेतन और घर की सूक्ष्म ऊर्जा पर असर करता है। जैसे ही इसे बताया जाता है, ऊर्जा बाहर बहने लगती है। इसी कारण पुराने साधक इसे मौन उपाय कहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू का संबंध केवल लक्ष्मी से नहीं, बल्कि पितृस्मृति से भी है। पुराने समय में घर की बुजुर्ग स्त्रियां झाड़ू को कभी पैर से नहीं हटाती थीं, कभी झाड़ू को ऐसे स्थान पर भी नहीं लगाती थीं जो स्थान अशुभ हो। जैसे कि अब लोगों की आदत होती है कि वह झाड़ू को शौच वाले स्थान पर लगाती है, घर के किचन में लगाती है तो अच्छा है, लेकिन जो चौक होता है, जहां पर महिलाएं स्नान करके निकलती हैं, और सोच के आसपास हमें उस झाड़ू का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, जिस झाड़ू को हम पूरे घर में लगाते हैं, क्योंकि देखिए, इससे ऊर्जा खत्म हो जाती है। झाड़ू की ओर माना जाता है कि झाड़ू घर के पूर्वजों की अनकही इच्छाओं को अपने भीतर समेट लेती है, और जब झाड़ू टूटती है तो वह संकेत होता है कि कोई पुरानी अधूरी बात अवमुक्त होने को तैयार है, और इस उपाय में वही अधूरापन शांति में बदलता है। देखिए, उपाय के बाद आपको धीरे धीरे कुछ संकेत दिखाई देंगे कि अचानक आपकी नींद का पैटर्न बदल जाएगा, पुराने कागज या फाइल या पेशे से जुड़ी याद आना शुरू हो जाएगी, जैसे आप भूल चुके थे। घर में साफ सफाई की इच्छा अपने आप बढ़ने लग जाएगी, और बिना किसी कारण पुराने डर कम हो जाएंगे। तो यह संकेत बताते हैं कि ऊर्जा अंदर से रिसेट हो रही है। अब यह सबसे बड़ा रहस्य है, अगर कोई इसे केवल करोड़पति बनने के लालच से करेगा तो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि झाड़ू का तत्व संयम और स्वीकार से जुड़ा है, संघर्ष से नहीं। जिन घरों में इस उपाय के बाद धन आया, वहां पहले मन का बोझ हल्का हुआ, फिर रास्ते खुले। अब झाड़ू रखने की भी एक दिशा, एक रहस्य है। टूटी झाड़ू को कभी भी उत्तर या इंसान दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भविष्य और संकल्प से जुड़ी मानी जाती है। इस उपाय में झाड़ू को घर से बाहर रखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह घर से दूर जाती हुई प्रतीत होना, कि घर की ओर आती हुई। देखिए, सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह उपाय कोई जादू नहीं करता, बल्कि एक सीमा खींचता है। यह कहता है कि यहां तक पुराना, इसके आगे नया आया। इसी कारण कई लोगों को उपाय के बाद कुछ रिश्ते, कुछ आदतों या कुछ कामों से अचानक दूरी महसूस होती है, और यह टूटन नहीं, रीअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि यह उपाय साल बदलने से पहले किया जाता है, और साल बदलने का ही सही समय नया चक्र शुरू हो जाता है। तो पुराने साधकों का मानना था कि जब तक पुरानी ऊर्जा को विदा ना किया जाए, नई ऊर्जा टिकती नहीं। इसलिए इसे आखिरी मौका कहा गया है। तो यह उपाय डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया यह उपाय बहुत पसंद आया होगा। अब देखिए, आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे टूटे झाड़ू को लेकर और इस उपाय को लेकर। देखिए, अगर मन में शंका रखोगे तो फिर यह उपाय असर बिल्कुल नहीं करेगा। और यदि आपको फिर भी कुछ पूछना है इस उपाय को लेकर, कुछ सावधानियां या कुछ विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में कहिए। हम आपके सभी उपायों का बाकायदा जवाब देंगे। तो अब आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार चतुर्थी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं,
लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार चतुर्थी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तु के उपाय चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित